अगर माँ कैकेयी क्रोध में आकर कोप भवन में नहीं जाती तो शायद आज रामायण कुछ और ही होता था। सिमिलरली आप भी फोकस कीजिए अपने लाइफ में वो सारे मोमेंट्स पे जब आपने क्रोध में आके कुछ गलत बिहेव कर दिया एंड आप उसके लिए अभी भी रिग्रेट कर रहे हो। एंगर एक्चुअली इज़ अ इम्पल्सिव इमोशन जो स्पॉट ऑफ द मोमेंट पर होता है, हीट ऑफ द मोमेंट पे होता है, बस उसी मोमेंट पर होता है। शायद वो मोमेंट थोड़ा भी आगे पीछे चला जाता तो इंसान डिफरेंटली बिहेव करता था, बट इट हैज़ सैबोटेजिंग इम्पैक्ट ऑन अस एंड द सराउंडिंग। गुस्सा आने से हमारा हार्ट फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड प्रेशर हेवार हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा मेंटल पीस चला जाता है, हमारे स्लीप पैटर्न्स गड़बड़ हो जाते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी रिलेशनशिप सैबोटैज हो जाती है। प्लस हम जिस कारण से गुस्सा होते हैं वो कारण कभी अचीव ही नहीं होता। आप खुद बताएं, गुस्सा करके आपने क्या कुछ अचीव किया है? खोया ही है, कभी अचीव नहीं किया है। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज योरसेल्फ कि आपको गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है। अंडरस्टैंड योर ट्रिगर पॉइंट्स कि आपको क्या गुस्सा कुछ इनजस्टिस के कारण आ रहा है, क्या कि आपको गुस्सा कुछ आपके फियर या हर्ट के कारण आ रहा है, कि आपको गुस्सा कुछ आपके खुद की फ्रस्ट्रेशन के कारण आ रहा है, कि आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि कोई कुछ आपकी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, कोई अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है। किस कारण से आपको गुस्सा आ रहा है? क्योंकि वो एक पैटर्न बन चुका है आपका। यू हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न बिकॉज आपके माइंड में न्यूरल पाथवेज क्रिएटेड होते हैं, और जब हम एक ही तरह से बार बार रिएक्ट करते हैं तो न्यूरल पाथवे ट्रिगर्ड और स्ट्रेंथन होते जाते हैं। So we need to come up with our reasons of getting angry, and then we need to meditate upon it. We need to send affirmations, we need to visualize, and we need to go to those points and start thinking differently. Start responding rather than reacting. आप अपने बिहेवियरल पैटर्न को उस मोमेंट में जाके चेंज कीजिए। जब आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आप पाओगे कि जब रियलिटी में ये हो रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तब आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, बिकॉज आपने अपने न्यूरल पाथवे को प्रैक्टिस कर करके चेंज कर दिया है। आपने अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदल दिया है। एंड देन इसके बावजूद भी अगर उस मोमेंट में आपको गुस्सा आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला तरीका है जस्ट फाइट और फ्लाइट। तो मैं फाइट तो नहीं बोलूँगी, फ्लाइट बोलूँगी, क्योंकि ऐसे जगह पे गुस्सा करके जहाँ कुछ रिजल्ट नहीं है उस जगह से हट जाना ही बेटर है। सो बेस्ट इज मूव योरसेल्फ आउट ऑफ दैट सिचुएशन। बट इन केस यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू कांट मूव आउट, देन यूज द एज ओल्ड method given by our dadis and nanis. It is the best method, trust me. Counting 1 to 10 with deep breathing. It has got beautiful logic behind it. हमारा जो breath और हमारा mind दोनों two sides of the same coin है. They are affected equally with each other. तो जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम बहुत एंग्री होते हैं तो क्या होता है? हमारी ब्रेथ हैफजर्ड हो जाती है, हमारी ब्रेथ बिल्कुल सुपरफिशियल हो जाती है, हमारी ब्रेथ बिल्कुल केओटिक हो जाती है। सो अगर हम अपने ब्रेथ को चेंज कर दें, अगर ये केओटिक सुपरफिशियल हैफजर्ड ब्रेथ को अगर हम रिदमिक डीप साइक्लिकल कर लें तो क्या होगा? हमारा गुस्सा भी चेंज हो जाएगा पेशेंस में, सेटलमेंट में, एक इंटरनल ब्लिस में। So the moment you get angry, first is try to move yourself out of the situation. But even if you can't, then start breathing deeply at the count of 10. Do yogic breathing. Yogic breathing is what? Full breathing. So जब हम breathe करते हैं तो हमारा stomach फूलना चाहिए, chest expand होना चाहिए, shoulder broaden होना चाहिए, like this. और जब ब्रीद आउट करते हैं तो हमारा ये सब स्क्वीज होना चाहिए, स्टमक इन, चेस्ट इन एंड शोल्डर ड्रॉप। सो दिस इज कॉल्ड योगिक ब्रीदिंग। सो हमें इस तरह से डीप ब्रीदिंग करनी है एट द काउंट ऑफ 1 to 10।
द मोमेंट वी स्टार्ट डूइंग इट, ट्रस्ट मी, आप 10 तक पहुंचोगे भी नहीं, उसके पहले ही आपका गुस्सा गायब हो जाएगा. सो ट्राई यूजिंग दिस टेक्निक्स and you will find amazing changes in you. And now, very important thing I like to share is कि गुस्सा हर समय खराब भी नहीं होता है. कई बार गुस्सा करना पड़ता है, because when you're working in this world, when you're working with lot of people around you, many a times people don't take you seriously. Many a times things don't happen the way you want them to happen. So at that time you need to come out forcefully, you need to come out strongly, you need to show some kind of strong emotion for people to shake up. At that point also, just remember, गुस्सा सिर्फ बाहर से करना है, अंदर से नहीं. आप गुस्सा होंगे only at the superficial level. Deep inside you should remain your blissful self. Because anger under any circumstances is going to kill you and kill you.